नमस्कार साथियों, मैं नेमिचंद एनके हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपना नया बिंदु शुरू होता है काव्य गुण। ये सीनियर जो क्लास है उसकी बोर्ड एग्ज़ाम में ये 1 नंबर का पूछा जाता है। पूछा तो 1 नंबर का जाता है, लेकिन एक एक नंबर से ही आप 100 नंबर तक पहुंचोगे। तो कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक एक नंबर अपने को प्राप्त करने हैं। इसके लिए एक काव्य गुण आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है, 1 नंबर का आता है। तो बिना समय बर्बाद किए मैं अपने बिंदु पर आता हूँ, काव्य गुण पर। आप देखो, इसमें पहले समझते हैं काव्य किसे कहते हैं। संस्कृत के एक आचार्य वे हैं भामह। उनके अनुसार शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये संस्कृत भाषा में दी हुई है। इसका हिंदी में अर्थ होगा शब्द और अर्थ सहित रचना को काव्य कहते हैं, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों आए, ऐसी जो रचना होती है उसको काव्य कहते हैं। उसी प्रकार एक विश्वनाथ आचार्य वे हैं। उनके अनुसार वाक्य रसात्मक काव्यम, यानी रसपूर्ण जो वाक्य होता है वही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। देखो, ये जो गुण है ये 10वीं कक्षा में भी काम आते हैं। वैसे सीधा नहीं पूछा जाता कि गुण के बारे में, कि गुण किसे कहते हैं, गुण कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा 10th क्लास में नहीं पूछा जाता है। केवल सीनियर की जो क्लास है, 12वीं की जो क्लास है, उसकी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन 10वीं की जो कक्षा है उसमें भी ये काम आते हैं। 6 नंबर की जो आपके सप्रसंग व्याख्या आती है, उसमें जो पद्य भाग की व्याख्या होती है, उस पद्य भाग की व्याख्या में जो आप विशेष लिखते हो, उस विशेष में इस गुण के बारे में भी बताया जाता है। तो ये 10th क्लास के लिए भी काम में आता है और सीनियर के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, 1 नंबर का आता है। तो काव्य की परिभाषा क्या हो गई, ऐसी रचना जो शब्द और अर्थ से परिपूर्ण हो और किससे परिपूर्ण हो, रस से युक्त हो, काव्य कहलाती है। अब आगे चलते हैं काव्य गुण। काव्य गुण किसे कहते हैं? तो जिस प्रकार से मनुष्य में शूरवीरता, उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य में भी प्रसाद, माधुर्य, ओज आदि गुण पाए जाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य में शूरवीरता, उदारता, करुणा, परोपकार आदि से उसकी चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है, उसी प्रकार से प्रसाद, माधुर्य, ओज, इनसे काव्य की जो शोभा है वो बढ़े जाती है, उसमें दिव्य चमक आ जाती है। अब देखो, काव्य गुण की परिभाषा देखिए कि परिभाषा क्या है। जो सीनियर क्लास है उसमें किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक बार तो आया था वाक्य रसात्मक काव्य, ये किसने कहा, ऐसा छोटा सा प्रश्न आया था। तो ये सारी चीज़ें 12वीं क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए काव्य गुण की परिभाषा। एक आचार्य वे वामन संस्कृत में, उनके अनुसार काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात शब्द और अर्थ के शोभा कारक जो तत्व होते हैं, धर्म जो होते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। जो परिभाषा थी इसको सरल रूप में समझते हैं और ये परिभाषा आपको याद करनी है। परीक्षा में पूछा जाता है काव्य गुण की परिभाषा लिखिए, काव्य गुण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो परिभाषा जो है उसको अच्छी तरह से याद कर लेना। परिभाषा देखिए, काव्य की सरस पदावली में स्थित रहकर, उपस्थित रहकर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनको ही काव्य गुण कहते हैं। अब अगला बिंदु आता है गुण के भेद, कि काव्य गुण कितने होते हैं। ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्या मानी है इनकी। भरत मुनि एक आचार्य भी हैं, उन्होंने इन गुणों की संख्या 10 मानी है। भामह जो आचार्य भी हैं उन्होंने भी 10 मानी है। दंडी एक आचार्य भी हैं, उन्होंने भी 10 मानी है। वामन जो आचार्य हुए हैं उन्होंने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी है। और जो भोजराज आचार्य है उन्होंने तो काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 48 मानी है। लेकिन एक आचार्य हुए हैं मम्मट, उनकी एक पुस्तक है काव्य प्रकाश,
उस काव्य प्रकाश में उन्होंने प्रसाद, माधुर्य और ओज ये काव्य के 3 ही गुण माने हैं। एक आचार्य वे है विश्वनाथ, उन्होंने भी प्रसाद, माधुर्य और ओज 3 ही गुण माने और सर्वसम्मति से ये 3 काव्य गुण ही माने जाते हैं। अगर पूछा जाए कि काव्य गुण कितने होते हैं तो आपको केवल 3 ही बताने हैं। तो इस प्रकार काव्य के कितने गुण हुए? 3 गुण ही माने जाते हैं। 3 कौन कौन से? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण। इनके बारे में विस्तार से अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, पहला वेद है, पहला प्रकार है गुण का प्रसाद गुण। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता, स्वच्छता या निर्मलता। ऐसी रचना जिसमें स्वच्छता हो, साफ सुथरी हो, पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। परिभाषा देखिए, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, यानी बिना किसी माथापच्ची के उस कविता का, उस काव्य का अर्थ समझ में आ जाता है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। वहाँ प्रसाद गुण होता है। ऐसी कविता या रचना जिसको पढ़ते ही बिना किसी माथापच्ची के, बिना किसी प्रयास के उसका अर्थ समझ में आ जाता है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। आगे देखिए, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। जो 9 रस होते हैं उन सभी रसों में प्रसाद गुण पाया जाता है। इसीलिए इन सभी में पाए जाने के कारण ही तीनों जो गुण है उनमें इसका सर्वाधिक, यानी प्रसाद गुण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। आप देखिए, प्रसाद गुण के लक्षण क्या होते हैं। ये लक्षण जो है वो याद रखना। एक बार बोर्ड एग्जाम में लक्षण का प्रश्न पूछा गया था, माधुर्य गुण के क्या लक्षण होते हैं। तो आप जो है लक्षण इनको अच्छी तरह से याद रखना। इसमें किसमें? प्रसाद गुण में सरल, सुबोध, अच्छी तरह से समझ में आने वाली, कोमलकांत पदावली का प्रयोग होता है, से सहज अभिव्यक्ति का प्रवाह रहता है। ये लक्षण अच्छी तरह से याद कर लेना। प्रसाद गुण में क्या होता है? सरल, सुबोध और कोमलकांत पदावली से युक्त सहज अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है। जिसमें ये चीज़ होती है वो प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण के उदाहरण देखिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। प्रसाद गुण जो है उसमें जो रचना होती है, जो कविता होती है, उसका सीधा सीधा अर्थ समझ में आता है। तुरंत पढ़ते उसको अर्थ समझ में आ जाता है। तो इस कविता का, इस काव्य का अर्थ जो है उसको पढ़ते ही समझ में आ रहा है। प्रभु आनंद देने वाले, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र हमारे जो दुर्गुण है उनको दूर हमसे कीजिए। सीधा सीधा पढ़ते इसका अर्थ समझ में आ गया। तो इसमें कौन सा गुण हुआ? प्रसाद गुण हुआ। अगला उदाहरण देखिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यानी जिसके मन में जैसी भावना होती है, भगवान की जो मूर्ति है उसको वैसी ही दिखाई देती है। इसका अर्थ समझने में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है, दिमाग में ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता है। और जहाँ पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, अर्थ सीधा सीधा समझ में आ जाता है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। अगला दूसरा जो भेद है गुण का वो है माधुर्य गुण। माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता या मिठास। मित्रों, कोविड महामारी की वजह से स्कूलों का पता नहीं कब खुलेगी। हमें तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करनी है, अभी से लग जाओ, तभी जाकर हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो तुरंत बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होते रहे। अब दूसरा गुण देखिए, माधुर्य गुण। परिभाषा देखिए। जिस गुण के कारण रचना में क्या उत्पन्न होती है? मधुरता उत्पन्न होती है। पढ़ते ही चित्त जो है वो प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उस गुण को माधुर्य गुण कहते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है कि माधुर्य गुण एक बार बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आया था, लेकिन जो अर्धवार्षिक एग्जाम थी उसमें पूछा गया था माधुर्य गुण जो है वो कौन कौन से रसों में पाया जाता है। ऐसा प्रश्न 1 नंबर का पूछा
गया था। तो माधुर्य गुण जो है वो श्रृंगार, हास्य, करुण और शांत आदि रसों में पाया जाता है। इन रसों से युक्त जो रचनाएं होती है उनमें माधुर्य गुण पाया जाता है। अब माधुर्य गुण के लक्षण देखिए। माधुर्य गुण में कोमल वर्ण, कोमल अक्षरों का प्रयोग होता है। क, च, त, प इन वर्गों के जो अक्षर हैं उनका प्रयोग होता है तथा य, र, ल, व का अधिक प्रयोग होता है, यानी इन अक्षरों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसमें समास रहित यानी समास से बनने वाले जो बड़े शब्द होते हैं उनका निषेध होता है, उनका प्रयोग कम से कम किया जाता है। मधुर तथा कोमल शब्दावली का प्रयोग होता है, यानी जो माधुर्य गुण है उसमें उसको पढ़ते ही, उस रचना को पढ़ते ही मन जो है, चित्त जो है वो आनंदित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। उदाहरण देखिए। बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे बहोनी हसे देन कहीं नट जाए। इसको पढ़ते ही मन जो है, चित्त जो है वो आनंदित हो जाता है। और ऐसी जो रचना होती है, चित्त को आनंदित जो रचना करती है, उसमें माधुर्य गुण पाया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगे धोए। आनंदित हो रहा है चित्त इसको पढ़ते ही, तो माधुर्य गुण है। सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है, प्रेम से युक्त अगर कोई रचना है, श्रृंगार रस से युक्त कोई रचना है, उसमें कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है, प्रेम से युक्त कोई रचना होती है और श्रृंगार रस से कोई रचना होती है, युक्त रचना होती है, उसमें माधुर्य गुण ही पाया जाता है। माधुर्य गुण में पढ़ते ही मन जो है, चित्त जो है वो आनंदित हो जाता है। मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं आपको छठी से लेकर 12वीं तक की जो व्याकरण और रचनात्मक जो लेखन है वो पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको तुरंत दबा दीजिए, जिससे नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलते रहे। तो अब आगे चलते हैं। ओज गुण, गुण का तीसरा भेद, तीसरा प्रकार है ओज गुण। ओज का अर्थ होता है तेजस्विता या उत्साह है। तो ऐसा काव्य गुण जिससे युक्त रचना, उसको पढ़ने से चित्त में, मन में जोश, वीरता, उल्लास, उत्साह आदि की भावना उत्पन्न होती है, उस गुण को ओज गुण कहते हैं। ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही मन में जोश पैदा हो जाए, उत्साह पैदा हो जाए, तो उसमें कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। अब देखिए आगे, ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक रसों से होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओज गुण का संबंध किन रसों से होता है या कौन कौन से रस से होता है? तो वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक रस, इनमें ओज गुण पाया जाता है। लक्षण देखिए, इंपॉर्टेंट है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इसमें संयुक्त अक्षरों, संयुक्त जो अक्षर होते हैं जिनसे बड़े शब्द बनते हैं, उनका ट वर्गीय, यानी जो माधुर्य गुण है उसमें तो ट वर्ग का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन जो ओज गुण है उसमें ट वर्ग यानी ट वर्ग में जो आने वाले 5 अक्षर है उनका प्रयोग होता है। और सामासिक पदों का प्रयोग अधिक होता है। समास से बनकर जो बड़े शब्द बनते हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। और जो माधुर्य गुण था उसमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता था। अब आगे इनके उदाहरण देखिए। अब ओज गुण के उदाहरण देखिए। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर अब करना होगा। इसको पढ़ते ही देशभक्ति की भावना मन में पैदा होती है, उत्साह पैदा होता है, जोश पैदा होता है। तो ऐसी रचना जिसको पढ़कर मन में उत्साह, जोश पैदा हो, ओज गुण से युक्त मानी जाती है, उसमें ओज गुण होता है। तो देशभक्तों वीरों मरने से नेक, इन थोड़ा सा भी नहीं डरना चाहिए। और प्राणों का बलिदान, देश की जो वेदी है, मातृभूमि जो है
उस पर करना होगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना। ये भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि तुम्हें किसने कहा है पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति के लिए लड़ना, अपने स्वयं के हित के लिए लड़ना पाप है, ये किसने कहा है। उठा न्याय का खड़ग, खड़ग यानी तलवार, समर यानी युद्ध भूमि में तलवार लेकर, कौन सी तलवार, न्याय की, न्याय के लिए जो तलवार लेकर युद्ध करता है वह अभय भय से रहित होकर या तो सामने वाले को मारता है या स्वयं मरे जाता है। तो लड़ाई झगड़े वाली, उत्साह पैदा करने वाली कोई कविता होती है उसमें ओज गुण पाया जाता है। तो ये अपना काव्य गुण यही समाप्त होता है। तीनों जो गुण के भेद तीन, उनका एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। गुण के तीन भेद होते हैं। प्रसाद गुण, ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ बिना किसी प्रयास के, बिना किसी माथापच्ची के हमें समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। और दूसरा है माधुर्य गुण, ऐसी रचना जिसको पढ़कर मन प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, मिठास से भर जाए। प्रेम और श्रृंगार की जो रचनाएं हैं उनमें माधुर्य गुण पाया जाता है। तीसरा भेद है ओज गुण, ऐसी रचना या कविता जिसको पढ़कर मन में जोश पैदा हो, उत्साह पैदा हो। लड़ाई झगड़े वाली कोई कविता होती है तो उसमें ओज गुण पाया जाता है। तो मित्रों, आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों के पास पहुंच सके, उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।